आज संतों की आखिरी मंजिल जो है, जहाँ शिवाय परमात्मा की और कुछ नहीं है, वो सहज अवस्था में चलते फिरते खाते पीते अनुभव करने की बात है। इसको कहते हैं दृष्टि ऊंची करे जो प्राणी, सार समझ में आवे, सार पाए शरणागत आवे, आवागमन न सावे। तो दृष्टि ऊंची क्या हुई कि उसमें सहज समाधि बताई है, कई तरह की समाधि बताई है, कई तरह से सुन बताई है। सुन का मतलब वो मंजिल है, तरीका बताया है कि नाव कहाँ चौथे पद में पद बताए हैं ना, पहला पद दूसरा तीसरा। इसी तरह से कई तरह से समाधि बताई हैं। और आखिरी बताया कबीर का अनुभव है कि सहज समाधि। सहज का मतलब कि हर वक्त वो तत्व दृष्टि में परमात्मा में तो याद रहे। कुछ राम राम करने की ज़रूरत नहीं, कोई जय सिया राम करने की ज़रूरत नहीं, कोई हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई पानी चढ़ाने की ज़रूरत, मतलब कोई क्रियाक्रम नहीं करे, कुछ कोई काम नहीं करे उसके लिए, साधारण रहे, साधारण चलते आदमी करे। तो उसके लिए सहज समाधि बताई है। संत तो सहज समाधि वाली जो बताते हैं, तो कहते हैं भाई को सतगुरु संत को आवे, जो निर्णय अलग लिखावे, इस निर्णय से अलग को लिखा दे। और वो क्या करे कि दौलत डिगे न बोलत बिसले। जब वो इधर उधर डोलता है तो वो डिगता नहीं, गिरता नहीं, भूलता नहीं। और बोलत बिसले, जब वो बोलत देता, सत्संग देता, भाषण देता, कुछ करता तो बिसरता नहीं। यानी उसके हमेशा दृष्टि में वो अनुभव में रहता है। अब कहते द्वार नरुंदे, अब कड़ी शिवाजी की बात है ना, द्वार कान बंद करते हैं ना, कान आँख और मुँह, कहते द्वार नरुंदे। और पवन रोके, कई पवन रोकते हैं, सांस क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो सांस को रोकते हैं। द्वार नरुंदे पवन रोके, और नहीं अनह दूर जावे। जो अनह से बताते हैं ना, उसका अनुभव करते हैं, तो उसमें उड़ जाता नहीं कि तुम यही है उसे, ऐसे नहीं अनह दूर जावे। कहता ये मन जाए जहाँ लग जब तक, जहाँ जहाँ मन जाता है परमात्मा दर्शावे। ये जहाँ जहाँ मन जाता है, ऐसी दृष्टि खुली, दूर देखती है तू, बंदर खेल रहे हैं तो देखते हैं वही लीला कर रहे हैं। एक बंदर को अपना प्रेम कर रहे हैं फर्ज कर लो, तो ये वो जो विषय विकार है ना जिसके लिए, तो देख करके कुत्ता एक बिल्ली को देख करके वो ये नहीं करता, ये करता है, वो लीला कर रहा है। ये लीला है, परमात्मा लीला कर रहा है। आदमी अगर वो कर रहा है तो लीला देखता उसको, ये मतलब वो घटिया विचार नहीं लावे कि सब सब लीला है उसकी, परमात्मा सब लीला करता है। द्वार नरुंद है पवन रोके, नहीं अन्न दूर जावे, ये मन जाए जहाँ लग जब तक, जहाँ भी मन जाता है। अगर भोजन सामने आया तो तुझे वस्तु गोविंदम, मतलब पानी पिया तुझे वस्तु गोविंदम, मतलब उसके विचार में वही एक चीज़ रह जाती है और उसी को देखता है। इसी को कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ। ये जहाँ नजर जाती है, जैसे यान शरीर में बताने के कीड़ी में छोटा हो बैठा, हाथी के माँ बड़ा तू, बड़ा मावत ऊपर बैठा रखने वाला तू ही तू। कीड़ी में भी वो देखता है, हाथी में वो देखता है, मावत में वो देखता है। ये सब में वो एक तत्व देखता है कि सब में वो खेल खेल रहा है, बरकत कर रहा है। तो इसी तरह से द्वार पवन रोकर नहीं दूर जावे, ये मन जाए जहाँ लग जाए, जहाँ जहाँ मन जाता है, मन को रोकने की जरूरत नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं, सब जगह परमात्मा नजर आए। और ये आखिरी मंजिल तय कर लेता है ना, चौथा पद। उसके बाद गुरु सत्संग देता है इसको, जीवित मुक्त अवस्था का। तो उसको बताता है कि तो करना देना कुछ नहीं, अभी बस तू देख, सिवाय उसका कुछ नहीं है, सिवाय उसके देखता रहे तो विटनेस बना रहे। अरे लीला वो करने वाला एक वो वही है सब में, जिस जो जीव क्रीचर जो तू देखता सब के अंदर वही लीला करने वाला है। तो द्वार न रुंदे पवन रोके, नहीं न दूर जावे, ये मन जाए जहाँ लग, जहाँ भी मन जाता है सब में परमात्मा देखता है। भोजन आया तो उसके अंदर उसी ने दिया, समझो दो कपड़े से पहने तो सोता उसी को पहना रहा, यानी उसको हर चीज यादाश्त है। या इसको कहते हैं सुमरण। तो सुमरण की गति नहीं करो, जैसे नागर परिहार है, तो वो नाग परिहार क्या करती है, बातें करती जाती है, घड़े पर सुरती घड़े में रहती है, ये सुमरण है, समझे कि नहीं। ये हर बसो मोरे नैनन लाल, नंदलाल को प्रतिष्ठ बनाया, सांवरी सूरती मुनि मूर्ति नैना बने विशाल बसो मेरे नंदन, तो वो याद रहती है, उस बात की याद रहती है।
तो उस याद को सुमन कहते हैं। तो पहले उसको तरीका संत धन है वो बताते, जैसे पहले राम 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 राम, जय सिया राम, अल्लाह अल्लाह, वो ठीक है, ताकि मन को रोकने के तरीका बता रही है। लेकिन वास्तविकता है कि बातचीत फिर न तो मुँह से बोलने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसे रही। तो ये मन जाए जहाँ लग जब तक परमात्मा दर्शावे। अब अगली क्या बताते हैं, वैसे सदा विलास है हमेशा ऊन, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे। भोग मानी जो भी भोग भोगता है, खाता है, पीता है, या और करता है, या लीला करता है, तो उसके अंदर वो जोग जगाता है। जोग का मतलब याद रखता है उसको, जोग के मतलब उससे टच रहता है कि उसी का खेल रहा हूँ। और क्योंकि वो जो भोग जो है ना, उसके अंदर एक गति होती है जिसमें आदमी को बेहोशी आती है। वो बेहोशी की खातिर 1-1.5 मिनट की खातिर जो साधारण कामुकता भोगते 1.5 मिनट की खातिर उसमें भूल जाते हैं सब कुछ, कोई याद नहीं रहता, दर्द तकलीफ दुश्मनी का कोई याद नहीं रहती उस वक्त। भोग का मतलब समझेगा नहीं, वो एक रहते हैं भोग में जोग जगाए कि भोग जो है वो एक तरह का उसको भूलने वाली बात वो अवस्था है। जैसे गहरी नींद में बताइए तो वहीं पर पहुँच जाते हो। तो भोग में जोग जगावे, सदा विलास त्रास नहीं कब, हमेशा उमंग, त्रास में दुख नहीं कभी मन में, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे। तो विश्व जोग का मतलब उसको याद कर लेता है, मुँह का हाथ करे तो, और जब वो भोग गए तो उसकी याद वैसे करके करता हो, ये वो याद रखता है लीला है वो जो करता। फिर वो जो उस हालत में जाता है ना, तो उसी हालत में जाता है 1-1.5 मिनट के लिए, जिस हालत को चाहते हम नींद गई दिन में जाते हैं नहीं, कुछ याद नहीं रहता। तो वो 1-1.5 मिनट के आनंद है, वो 1-1.5 मिनट का 1-1.5 मिनट के आनंद के अंदर वो उसको भूल जाता है और वहीं चले जाता है। तो ये समझा के ये जोग है, जोग का मतलब ये जोग कर दिया हमने। यदि इसको समझाने के लिए तरीका है, तो ये सहज समाधि जो है कब आती है, जब आपने सब कुछ कोर्स कर लिया और चौथा पद पार कर लिया, यानी आप तीसरा सुनते सुनते सुरत शब्द सुनते 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 न सुरत रहे न शब्द रहे, न सुनने वाली चीज़ रही, न जो चीज़ को सुनती वो रही, यानी उसी में मिल जाने का मतलब है। जो का मतलब उसमें आकर मिलना, तो थोड़ी देर के लिए वो उसमें मिल जाता है। और ये उसकी आदत पड़ी हुई है करने की। अब वो अंत समय जब आएगा तो उसको पहले से बता रखा कि ये तो है कल्पित है सब, जितनी तो मान रखा तेरी माँ है, बाप है, भाई है, बंद है, ये लेने देने का चक्कर है सब, तेरा कोई नहीं इनमें। और जितनी तो वस्तु मान रखे तेरी कोई वस्तु नहीं, तू तो अकेला रहेगा, तू तो खेल खेलना है, खेल खेल रहा है, ये मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरी घोड़ी है, मेरा फलानी है, मेरी कार है, मेरा ये है वो है, खेल खेल रहा है। तो जाएगा न घर साथ साथ जा, न माँ साथ जा, न बाप साथ जा, ये सब यहाँ का ड्रामा है। तो इसको हमेशा इसको सत्य दे, मतलब इसको सत्य मान देगा न, ये माया है, इसको सत्य मान देगा तो क्यों जाएगा। यहाँ जो कुछ तू देखता है सबका सब तेरे संसार है। ये संसार का मतलब क्या है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी ये करता है, कभी वो आता है, मतलब संसार में तो झमेले होते रहते हैं। तो इन झमेलों में न फंसे। इसको पतंजलि योग में ये क्या है, सब कुछ बताते हो, कहता है वो कुछ नहीं, जब तुम दुनिया में रहते हो, सब काम करते हो और दुनिया तुम्हारा ध्यान भंग न करे, तुम केंद्रित हो गए, तो कोई काम कर रही, फर्ज करे कोई घड़ी खोल रही, और घड़ी खोलते तेरे कुछ याद नहीं आ रहा, तू घड़ी खोल रही, बिल्कुल बातें कर रही है, कोई बात नहीं, अरे तू केंद्रित होगी, बहुत शोरा हो रहा है और मार रहा है, वो उसको मार रहा है, उसको ध्यान ही को नहीं आपको, इधर अरे केंद्रित होगी। दुनिया में इसने इस तरह से ये समझाया है पतंजलि ने कि तुम इस दुनिया में रहते हो और दुनिया में रहते हो, दुनिया तुम्हारा ध्यान भंग नहीं करे, तुम केंद्रित होगे, जब तुम्हारा ध्यान बढ़िया। ये तरीके बताने के अलग अलग ढंग हैं आदमी को। तो आज का सत्संग में तेरे को छोटे में ये दिया है कि इसकी आखिरी सत्संग क्या होता है कि जब आदमी आखिरी मंजिल पार कर लेता है और उसकी थोड़ी देर के लिए वो उसमें गुम हो जाता है, और जब उसको होश आता है उसके बाद गुरु ये सत्संग देता है आपको कि अब तू जीवित मुक्त अवस्था में रहना है, अब तेरी मंजिल आगे है, यही मंजिल आखिरी, कि तू जो छोड़ेगा शरीर को तो उस वक्त तेरे और चीज़ कुछ नहीं आनी चाहिए, यही ये पोजीशन होनी चाहिए तेरी, जो सुनते सुनते उसमें लीन हो जाती है ना, ये तेरी हालत होनी चाहिए। उस वक्त तेरे कुत्ता बिल्ला वगैरह बाघ को जाएगा तो तू जोड़ी में आ जाएगा। अब देख ले कितना टेढ़ा काम है, इसलिए ज़्यादा साधन की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। यह ज्ञान हो गया तो कोई ज़्यादा साधन की ज़रूरत नहीं, तो हर काम में वही देख रहा तू, उठी तो वो काम जो वो काम करा तो वो काम चलते काम इसमें, ये सहज समझ है। ये किस्सा ये
ये आपको आखिरी जब आप सूरत आपकी चौथे पद में मिल जाएगी ना, सूरत मिल जाएगी, समझ नहीं देगा, उसके बाद गुरु ये आपको सत्संग देगा कि ये मंजिल भाई, मंजिल तेरी ये है। अगर इस तरह से तू रहा अंत समय जाते वक्त तेरे और कोई चीज़ सामने आई, माँ बाप ये बंधन हैं जितने भी या आएंगे, तो तू जो 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 कुछ वो तेरे सामने आएगा वो जोनी में चला जाएगा, उस जोनी में चला जाएगा। कुत्ता सामने आएगा, कुत्ते की तरफ से ध्यान जाएगा, प्रेम हो जाता तो वो कुत्ते जोनी में आ जाते हैं, उनको पता नहीं इस बात का। और अज्ञान क्या है? यही तो अज्ञान है। ये भी कुत्ता पर कई देखता हूँ, कोई पालते कुत्ता वो भी देख, ध्यान सावधान रहना, एक अगर अंत में कुत्ता आएगा तो कुत्ते जोनी में चले जाएगा। तब जो ताल पाला अटैचमेंट होगा, तोता पालते हैं तो तब चल जाओगा। तो इसकी कथा भी बता रखी है, दृढ़ भरत की कथा है। इस तरह बताते हैं वो, ये कथा है विश्वास दिलाने के लिए कि अंत समय तपा काय खबर, अंत समय क्या होता। तो मैं तेरा अभी आखिरी सत्संग कराया है सहज में, कब? जो चौथा पद पार कर लेती उसके बाद का सत्संग है। अगर ये सत्संग नहीं कराया जाए, ये बात नहीं सियान चाहिए फर्ज करो, तो अंत समय वो तो जानता है कि ये बात तो कितना ही साधन करो चाहे। अगर तेरे को ये आखिरी सत्संग नहीं दिया जाए कि अंत समय जैसे भी तेरा ध्यान जाएगा वो जोनी में आ जाएगा, और अगर परमात्मा में ध्यान जाएगा तो परमात्मा में चल जाएगा। परमात्मा क्या चीज़ है? अंदर वो धार आ रही है मीठी, वॉइस इंटरनल वो है। लोगों ने ज्योति को भी समझा के ज्योति में चला जाए तब नहीं आएगा, वो नीचे नहीं आएगा, वो उस लोक में रहेगा, वो उसी लोक में सतलोक में रहेगा। ज्योति आएगी तो वो रहेगा सतलोक, और वो हंस बन के रहेगा, और वो अन्न देता रहेगा। कई लोग हैं, कई आगे का क्या पता, को अंदाजा तो है नहीं बात का। तो जीते अगर मुक्ति चाहते हो तो आखिरी सत्संग ये समाधि का सत्संग सतुर देता है आपको कि आप कैसे रहो, चलते फिरते को करने की जरूरत, सांग काटने की जरूरत नहीं, टिक्का टामा लगाने की जरूरत नहीं, घंटा बजाने की जरूरत नहीं, कोई ज़्यादा मतलब सारी की जरूरत नहीं। भाई केवल आपने उस अवस्था में रहते चलो, और आखिरी टाइम पर जैसे वह सूरत जाती है, उसमें एक तरीका होता है आखिरी कि जिसमें वजन नहीं है, कोई भी ख्याल में कोई वजन नहीं है। अब शब्द के न तो कोई शरीर है, न उसकी कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई एक ध्वनि है, धुन है। धुन सुन के मन समझाई, तो वो राम नाम की धुन जो आती रहे, उसी को शब्द कह दिया, किसी ने नाद कह दिया, किसी ने सार शब्द कह दिया। अब बाबा जी कहते वो मेरा भी आता अहो, तो वो उन्हीं को सुनता और वो नहीं सुनता, वो उनको सुन रहा है, समझेगा नहीं बात। अब मैं कहाँ पूछाऊँगा बाबा जी को सुनता वो है सब, वो से नहीं, वो कुछ बयान नहीं किया जा सकता, वो कुछ है उसका बयान नहीं किया जा सकता। जो गुड़ का बयान कर सकते हैं क्या? वो बात उसके बयान नहीं होता, अनुभव हो सकता है। तो ये अनुभव का शब्द है, और ये शब्द ये सत्संग तेरे को में आखिरी सत्संग जो जिसको कहा दिया जाता है कि जब आपने चौथा पद पार कर लिया, चौथा पद में होगी आदत, सब सुनते सुनते गायब हो जाती है उसमें, तो कहती समझ भी नहीं आता, सोच नहीं रहती। उस वक्त दिया जाएगा अब तेरी जड़ी कैसे हो, अब तेरी सहज समाधि बनी, संतोष सहज समाधि बनी, ये सहज समाधि के लिए और भी तरीका बताया है। गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरतंत चली, कहूँ सो नाव कहूँ सो गनाव, करूँ सो सुमन, खाऊँ पीऊँ सो पूजा, जब और ये दंडोत्सव करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, गृह उद्यान एक संभाखूँ। घर में भी तो वही बात है, जंगल में वही है, ना का अलग नहीं समझो कि वनवास होना। गृह उद्यान एक संभाग, भाव मिटा दूँ दूजा। कहता उठत बैठत कबूल बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी, उठते भी उसको याद तक उठते कई कलाम करे अरे हे राम, बैठता करे हे राम। तो ये मतलब वो तो दक्कल है, वो मन से ही बात करने की जरूरत नहीं, उठते ही बैठते उठत बैठत कबूल बिसरे, ऐसी ताड़ी वो धार जो है वो साथ रहे, उसके साथ धार के साथ लगे रहो, और वो सहज सहज ही दोनों होता है, हरदम घटिए माही सूरत शब्द मेरा भया मुँह क्या ये कबीर कहा। तो ये शब्द पकड़ लिया मानव जाल जी ने, मेरी तरफ से देखता बोले हम सहज ही दोनों होता है, हरदम घटिए माही सूरत शब्द मेरा। बाबा जी बता सकता हो तो किसी बताया नहीं होगा, उन्होंने बताया कि ये आदमी हमेशा उसमें रहता है इसमें। तो मेरे को देखता था, ये कहता था, कोई समस्या होती मेरे को बुलाता था, तो वो संस्कार दिया हुआ था बाबा जी का, मैं तो जानता नहीं था, मेरा कोई ताल्लुक था, तो संस्कार दिया हुआ था कि वो तेरा काम कर देगा, कोई दिक्कत होती है तो उसको उठा कर ठीक कर देगा। और वो जब कोई समस्या आती मेरे को बुला के बताओ कि सबको चिट्ठी चलती थी, पहले बंधु थे नहीं, तो बुलाओ, बुलाता आके उसकी समस्या हल कर देता। एक दिन बताया ना तेरे को, गुस्से में थे महाराज जी,
गुस्से में थे, कुछ शिकायत करते थे। आदमी तो सुनता है वैसे तो एक्शन करता है। तो माता जी को किसी ने कह दिया कि ये जज जो है पैसे देता है, खाता है, और निर्मला जो पंडित है भाभी लोग सती में पैसे देती है, मंदिर को नहीं देती, खुद रखती है पैसे। ऐसे ऐसे दो चार ओदा जो है वो दूसरा काम करता है, ऐसे करता है, चरित्र ठीक नहीं ऐसे। ये 3-4 के बारे में बता दिया पंडित। उसको वो जो था ना अपना पंडित के नाम सूर्यकांत, भट्ट साहब की ये थी कि भट्ट साहब उसके साथ जाता था और भट्ट साहब को लोग पैरों में हाथ लगाते थे, और वो भानुलाल जी कहता मैं गुरु मेरे को लगाना चाहिए, इनको कैसे लगाता। तो उसका 3-4 की शिकायत थी। तो मेरे बोला बेचारे आपका आचार्य जो है ये जब पैसे नहीं देता है, पैसे लेता है, निर्मला पंडित पैसे लेती है, अपना मंदिर को नहीं देती, तेरा आचार्य से बिगड़े हुए हैं, ये है वो। मैं समझा दूँगा, मैं बात कर लूँगा, आप कुछ मत करना। बोलो ठीक है। मैंने निर्मला पंडित जी को पूछा, पंडित निर्मला जी आप पैसे लेते हो सत्संग से? बोले हाँ जी लेती हूँ, मेरे को तो पैसे चाहिए, मेरा आदमी तो मैनेजर है, थोड़ी तनख्वाह मिलती है उसको, वो घर का खर्चा नहीं चलता। तो मेरे सत्संग आते हैं दिल्ली से, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, उधर से आता है, तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, सब कुछ। और कई किराया बुलाती हूँ तो ये आ नहीं सकते हैं, किराया दे के बुलाती हूँ, तो पैसे मेरे को चाहिए। बिना पैसे के आपको तो पेंशन मिलती है, महाराज जी को पेंशन, महाराज जी ने जाहिर कर दिया मेरे को पेंशन मिलती है। पेंशन नहीं मिलती थी उनको, और ये कहा मेरे को पेंशन मिलती है। कोशिश करी ना आखिर तक, बड़े लेवल तक पेंशन नहीं हुई नहीं। तो बोले आपको पेंशन मिलती है, और कैप्टन साहब आपको पेंशन मिलती है? महाराज जी मुझे पेंशन थोड़ी मिलती है। वो ठीक है। बोले मैं ये काम मैं भी तब कर सकती हूँ, पैसे लेके वो उन्हीं का लगा देते हैं उनके ऊपर। ठीक है, मैं कोई बात नहीं। फिर मैं पूछा जज साहब आपने कोई पैसे लेते हैं फिर देते हो? महाराज जी बोले साहब कहाँ देना है, महाराज जी बिल इतने आते हैं बिजली का, कोई साहब नहीं, सारे दिन टेलीफोन पर बात करते हैं, कभी यूपी से कभी कहाँ से कहाँ से, और दूसरी गाड़ी इनके पास नहीं मेरे पास। तो जब तक रहते हैं तब तक मैं गाड़ी वालों को पका रखता हूँ, गाड़ी का किराया मेरे को देना पड़ता है परमानेंट, महाराज जी के लिए आर्डर, मैं फ्रेंड जगह जाऊँगा, तो वो करता रहता हूँ। और आप जानते हैं मेरी तनख्वाह क्या है, शेषन जजी तो बाद में बढ़िया, शेषन तो जजी तो हूँ, और वो इतना घर का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो आप देखते पैसे दिए बिना काम कैसे चल रहा है दिल्ली में। कोई बिल महाराज जी को इतने है कि बिल दे नहीं सकता कोई, इतने बिल आते हैं। महाराज जी सारे दिन फ़ोन करता रहते, तो ठीक है कोई बात है, वो ठीक करता रहो, कोई बात नहीं। क्या बात थी? नहीं कोई ऐसी बात थी, कोई बात नहीं, आप फिर ऐसे ही पूछ रहा था मैं क्या करते हो पैसे। गया फिर मैंने ओदाली बात में झाड़ता था, वो जगह पता था, शिकायत था, बदाम था इसका, सोचा छेड़ देता था। छेड़ के मतलब जब कर दे तो कोई बात को नहीं, वो मतलब नहीं चाहने वाली बात करता था। तो कई शिकायत थी उसकी, बुला के ले आता था, रेज करता। फिर मैं भट्ट को नहीं पूछी, मैं 2 की बात पूछ के फिर बात पूरी। मर्द वो ऐसा है कि निर्मला पंडित दिल्ली में जब मैं काम करती है, बम्बई मेरे से ऐसा बात है। अब आप जानते हो घर से कौन पैसे खर्च करेगा, कौन देगा उसको। तो बोले क्या, वो बम्बई में काम करती है, बम्बई का खर्चा है, जो लोग आते हैं उनको चाय पानी पिलाना, ये करना अब्बा करना, बुलाती रहती है, बात करती है, उसमें खर्च हो जाता है। वह काम नहीं कर नहीं सकती, पैसे ही नहीं उसके पास। मैं क्यों कहता कि तेरी पेंशन नहीं है, मेरी पेंशन लगाती है बात। फिर वो जज है ना, जज को आप कोई बिल देते हो क्या उधर? बोले कैसे, आप लोग रोज़ बात करते हो, कितनी बात करते हो, उसका बिल वगैरह कभी दिया कि जज? नहीं मैं तो नहीं दिया। तो जज कहाँ से देगा अपना जज, कितना बिल है? और मोटर गाड़ी आपके है कि खुद की? जज के पास है नहीं, तो गाड़ी आपके किराया रखो, इसका पैसा लगता है वो सारा दिन। और फिर जब आप आते हो तो 10-15 सत्संगी आ जाते हैं, उनको खाना खिलाती हूँ, वो रोटी पोक के खाना खिलाना पड़ता है उसको, भी नौकरी है वह खुद लग जाती है, सारा दिन खाना खिलाती है। तो उसके पास पैसे नहीं होने चाहिए, पैसे इतने पैसे तो काम नहीं कर सकेगा। आप वो करोगे कि अंदर में कुछ पैसा भेज ना हो, आप काम करोगे कि? आप बोलिए तो ठीक है। फिर वो अब रही भट्ट की बात, भट्ट ब्राह्मण भाई है, ब्राह्मण को वैसे ही गुरु मानते हैं। साथ ही पतरा देखने वाला को तो गुरु मानते ही हैं। वो हमेशा 4 पैसे रखे ही उसकी किताब पर कायदा है, तो पतरा खुला था पैसे रखो, तो 4 पैसे रखते हैं। तो उसमें अगर उसको कर लेता है, आप बोलते हो मेरे सामने, तो आपके सामने करेंगे तो छुप के करेगा आपको, आपकी जगह लेके, वो आपकी जगह है, वो काम करता, ब्राह्मण है, ब्राह्मण भाई है, काम करे आचार्य का, उसका सम्मान लोग आते हैं, इस बात में से इकट्ठे भी जाते हैं, सोचते हैं। हाँ तो बोलो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। और वो जगह आदत है पुरानी, हर तरह की आदत आदमी है।
तो उसको बता दे, वो सामने को बुला के आप बता दे, बोला जी आप चरित्र ठीक कर लेना, प्यार से बता देना, या आप मैं कर दूँगा, कोई बात कोई नहीं। तो ठीक है आप ही कह देना, ठीक है फिर कोई बात नहीं, वो चर्चा मत करना इसके बारे में। तो ऐ फैसले मैं उस वक्त करता रहा हूँ, समझे कि नहीं। बिलारी गए, बिलारी के अंदर थी नहीं, कहना सावित्री जान नहीं देती थी, एक दफा गए इधर से, जज साहब को भेजा, तो कौन है आप, नहीं जाना, हम नहीं जानते आपको, हमारा कोई ताल्लुक लेडी का ये आश्रम, मेरे काट दिया उसको। हाँ फिर और द्वारे तो महाराज जाते थे, महाराज जी कुछ उसको ढंग से बातचीत करते थे, क्यों टंडन वगैरह जो थे उसके खास आदमी थे ना, तो उनने बढ़ाया था ये बंदर। तो वो ये बात है कि वो इसने काट दिया, तो फिर हमारे आश्रम में नहीं आओगे नहीं आप लोग। तब महाराज जी का अच्छा क्यों नहीं चलेंगे, जब हमारा आश्रम है। तो इनने वीटो लगाई माता जी को साथ, यार मेरे को फ़ोन कर, अब फ़ोन कर चिट्ठी लिखी कि आप जल्दी से दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली आ गया कि अरविंद्र के घर में ठहरे, और यहाँ से बोले हम चलना उसको, वो तो हमारा आश्रम है, और वो कैसे अलग नहीं जाने देती रही नहीं। मैं कहा ये ऐसे मत करो, अपने आश्रम कुछ नहीं, प्राइवेट मामला है, कोई लिखित है नहीं, भी आप लोग गुलामी तो है कोई नहीं, श्रद्धा विश्वास का कारण है। तो वो फिर क्या करेंगे, वो तरीके से ठीक करेंगे, तरीके से करेंगे, इसका तरीका ऐसे नहीं होता सामू कि तुम्हारी कोई जायदाद नहीं खड़ी है, न कोई वसीयत नहीं खड़ी है, न कोई प्रॉपर्टी आप हाथों की। वो बनाया था धर्म खाता, बनाया था, टंडन बना दिया था, और उसको आचार्य बना दिया महाराज जी ने। ये लेडी काम करने वाली थी, तो उसमें क्या आपने मानोगे, लोग तो मानते हैं उसको, और फिर भी करती रहेगी, तो वो उससे गुड़ फेत कर जाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, उड़ी से एक पंजाबी का घर था, तो अच्छे किले में आए, वो रहा था, आए थे वो पाकिस्तान से जब, तो उसी में रहते थे, वहाँ भी ये जानते थे, वहाँ ठहरे हम, रात को वहाँ ठहरे, उन्होंने हमको खाना खुलाया, जज साहब था, मैं था, माता जी थी, साधना थी, कई थे हम। सुबह टाइम पर हम चलते, हम चलते हैं पहले, इनको रहने दो आप, तो फिर इनको नहीं चलेंगे, नहीं माता बोले इनको अकेले को कैसे ले जाओगे। मैं कहा मैं बता रहा हूँ बॉडी गार्ड हूँ मैं, कोई खतरा को नहीं दूँ, खतरे की बात को नहीं है। हम दोनों चले गए, हम गए जब सावित्री को काम करी थी घर में, सावित्री गुरु जी आए तेरे मिलने के लिए, तेरे से मिलने के लिए, और भाई आगे हाँ रो लगी, वो रोने को याद देख ले, गीता याता क्यों रोती हैं कि भगुरु रोती थी वैसे पहले, तो आगे रो लगी। हाँ मैंने पूछी को नहीं, महाराज जी आते थे मेरे पास, आते थे बात करते, मैंने पूछी को नहीं, आने के बाद गुरु बनने बाद ये आए, कोई आए नहीं, कभी जज जाता मेरे पर हुक्म चलाता, कभी कोई आता इधर ये करता हूँ। मैं बोला बात छोड़, तुम महाराज जी आए चरण स्पर्श कर, मैं चरण स्पर्श कर दिया। अब मैं महाराज जी को सत्संग करवा दे भी, तो बोले महाराज जी करा, ऐसी बात कही बात फट राजी होगी, वो ठीक है सत्संग महाराज जी कराऊंगा, आज बुला लो, ठीक है वो ठीक है, ले आके सत्संग करा के उठा लिया। तो ये काम है शुरू से करता रहा हूँ, आश्रमों का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, तो आश्रमों के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग तथ्य को हुकूमत की बात नहीं है, तो प्रेम का मार्ग है, और प्रेम से सेवा होती है। अब कितने आदमी आते हैं उस आश्रम को सेवा करने थोड़ी आती है, मतलब राजा बन के आ जाते हैं, मतलब सब के सब आश्रम में जाते हैं, कोई सेवा करें हम, बिना सेवा कुछ नहीं मिलेगा। व्यास में सेवा है, और सेवा पर लगा देते आते हैं। हुशियारपुर में सेवा कम होता है, सेवा है कोई है, सब पेड़ है, हाँ सब पेड़ है। ये अपने कीर्तन दिखाते थे कि मुफ्त सेवा में नहीं लूँगा, वो चाहते थे कि मैं पैसे मुफ्त सेवा नहीं लूँगा, मैं देखो ये क्यों करे मेरा कोई काम, खुशी से करे तो मैं नहीं रोकता, मैं कहता मेरे को भेंट चढ़ा देगा मैं नहीं लूँगा उसका, ये खुशी से कोई देता है तो मैं सोचता हूँ खुशी से दे रहा है, तो इधर से इधर बांटते तो कोई बात नहीं। ऐसे जब हुशियारपुर में सेवा नहीं की, क्यों बड़े बड़े आदमी आते थे ना, 6 आदमी, तो कहता था कि कोई क्यों सेवा लूँ, क्यों किससे लूँ ऐसा। तो पैसे पैसे की सेवा थी हुशियारपुर में, और कोई कपड़ा लत्ते की खास ज़्यादा नहीं थी, महाराज जी को देते थे कपड़ा देता था। पर मानदाल जी के टाइम पर बहुत बड़ी सेवा, काफ़ी सेवा हुई थी। तो ये कारण था। तो आज का सत्संग मैंने क्या बताया आपको, सहज समाधि है, सहज समाधि है, और ये कौन सी आखिरी है, और इसमें कुछ करना धरना नहीं है, बस वो विचार दृष्टि ऊंची कर लेनी है, दृष्टि ऊंची करे तो प्राणी सार समझ आए। सार क्या चीज़ है कि ये चीज़ बोल रही है ना अपने अंदर, ये सार है, और ये उसका अंश है, किसका, उस परमात्मा का जो सबसे ऊपर है, चारों से ऊपर जो हस्ती है उसका अंश है आधार का, और इसमें वही गुण है यहाँ, लेकिन पूरा परमात्मा नहीं है। अगर पूरा कोई गोकर बैठा सका मैं खुद ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म नहीं है, वो अंश है उसका, उसमें गुण है वो, तो मनुष्य में गुण है ये, समझे कि नहीं।
तो कोई भी आदमी ऊपर गद्दी पर आ गया तो भूल गया उसको क्यों, तो मैं हूँ सब कुछ। जैसे काकूस की तेरे को कहानी बताया करता हूँ ना, तो मंग की मांग दी तो लड़की तो नृत्य की थी, जो गवैया थी, वो 2-3 बार साईं सब कुछ दे रखा है, आपका दिया कोई कमी नहीं है, बंगला है, कार है, सब कुछ है। फिर थोड़ी देर बाद बोलते कोई मांगे तो तीसरे फिर उसने कहा, बोले देखो दे तो साईं आपने सब कुछ रखा है, देना ही कर चाहते हो तो ऐसे कर दो, मेरे भाग में 2 रोटी तो 1 कर दो या 3 कर दो। और आँख खुल गई, ओहो ये तो पहले भाग लेके आए इसका, तू क्या दे सकता है, समझ आएगी ना। महात्मा जी को संग ईगो में था कि मंग के मांग तेरा काम हो जाता उन्हीं श्रद्धा से। जब उसने ये लिख के बाबा ज्ञानी थी, किसी कारण के कारण वो रोटी करना आ गई थी, जो वो धोनी देके नृत्य की बनी गवैया बनी के आई, बड़े बड़े आदमी लगते, सेठ साहब को रूपा जाती, नाच कराती थी, गाना गाती थी, तो शुगर था उनका। तो वो उसने फिर उसको आँख खोली, काले शाह की, उसके बाद में फिर उसने दाढ़ी दली मिला, काला मुड़ के बैठ जाता। बोले खुदा के हुक्म वाला, काकूस का मुँह काला, मेरा काला मुँह आ गया, मैं हुक्म देता कि दिमाग क्या मांगते माँ। तो ऐसे है, इसलिए ये समझ तेरी गुरुओं को समझ तो होती, जान के नहीं बताते, सबको समझ होती नहीं, कमला भूल जाते हैं, गद्दी मार के भूल जाते हैं, वो समझते कि बस हम ही है, भूल जाते हैं। इसी को तो अहंकार कहते हैं, और क्या है, और क्या है, ईगो, मैं हूँ, बस वो मैं दिया हो गया काम इसका। वो भूल जाते हैं कि तू क्या देने वाला है, तो तेरी तो हालत सुधार दे। अगर ये ज्ञान लेता है ऐसे नहीं करेगा वो। अगर उसको ये ज्ञान मिल गया कि तू कुछ नहीं करने वाला है, करे करावा आप या उसी शक्ति है, तो वो अपने ईगो नहीं करेगा, वो फिर छोटा बन के रहेगा। जाका मन सर्व की रहन होई, नानक जाप जपे जन सोई। जिसका मन सर्व की रहन हो जाता है, सबकी धुरी बन जाता है, वो जाप जपता है, वो याद रखता है। और जिसका मन सर्व की रहन, मैं मेरा आश्रम है, मैं हूँ गुरु हूँ, वो जप ही नहीं सकता, वो ईगो में रहता है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, ऐसे नहीं ऐसे वजह ऐसे नहीं ऐसे, वो तो बादशाह बनता है, हुकूमत चलाता है। ये बात अब बुरे हैं सभी, एक नहीं सब बुरे हैं। नहीं अब जैसे आके चिल्ले बताओ महाराज जी आप आए न्यू आए, ये तो उनको पता ही होता है तो जी। ये पता नहीं जाते वो, लेकिन ये बात बताते नहीं, वो नहीं जाते। ये बता दें जाएगा ना, मेरे पास मैं रहता हूँ, कितने आदमी आते हैं, कितने पैसे ले देते हैं मेरे को। कुछ गिनती के आदमी तो रिसम पटकते हैं, रिसम के भी जाते, खाली मत जाओ जिन पैसे जाते, वो खाली हाथ नहीं जाते, वो कुछ ले के आते। जैसे आपके पास कभी ये सब आता नहीं है, सीताराम तो ये कुछ ले के आता प्रसाद, इसके देखो दूसरे ले के आते हैं। गुप्त जी को उसने बताया लेके जाकर प्रसाद, ये ले के आते हैं। इनके शिवाय लाता कौन है, लोग सीधे आते हैं ऐसे बात करने के लिए। और बड़े आदमी तो रहते ही नहीं कुछ, उनको ईगो है, हम तो बड़े आदमी हैं। वो गुरु के पास छोटा बड़ी जाते ही नहीं, उनको ज्ञान कहाँ से होगा। वो अपना आपको सुपीरियर समझते हैं, और जो ज्ञान हो जाता है वो फिर वो राजा जनक की तरह होती है। फिर राजा जनक विश्वासी तो था, लेकिन वो राजगढ़ की बातें थी नहीं, उसने बड़े बच्चे ने खड़े हो गए, खट हाथ पकड़ लिया, बोले आपने मेरे को दिया संतन में, तो समझदार था, बोले हाँ ठीक है ऐसा। तो आज का सत्संग रहा क्या चीज़, संतो सहज समाधि वाली। कब दिया जाएगा ये सत्संग, ये जल्द उसने लगा लिया, आखिरी टाइम पर वो उसमें मिल जाता है शब्द में। थोड़ी देर के दिन रोज तो जावा तो हाँ ही, इसी तरह वो ध्यान करते करते उस शब्द के अंदर हो जाता है, होश नहीं रहता। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट जितनी जी बैठक है, उस वक्त उसको ये सत्संग दिया जाए। ये तू ज़्यादा बजाय करने के बजाय, समाधि में रहने के बजाय ये ज़्यादा मत रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। सहज समाधि, सहज चलते फिरते खाते पीते करो। संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जादी, दूसरी सब शब्द है यो। गुरु प्रताप भयो जादिन से सुरतन चली, कहूँ सो नाम सुनो सो सुमन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, ग्रह उदान एक समझे खूँ भाव मिटा दूँ तुझा, जब सोऊं तब करूँ दंडोत पूजो और देव से बता रहे ना, एक वो शब्द है। ये सहज समाधि के हैं कि सम अवस्था सब जाता हूँ, सब एक की जगह, सब जगह वही ऐसा। आज का सत्संग काफ़ी है, इतना ये डाइजेस्ट कर लेना ठीक।